हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका बात करता हूँ। देखिए, आज हम बढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 में 6.2 और 6.2 के प्रथम संख्या 7 तक पहुंच चुके हैं। सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। देखिएगा, 7वां प्रश्न है। पहले प्रश्न को ढंग से सुनेंगे, तब ये देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में लिखा है, प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। या याद कीजिएगा कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। किसी को कोई कुछ याद नहीं है, तुम तो फिलहाल देखो इधर, है ना। हाँ जी, तो प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो ध्यान दो यार, चित्र दिया नहीं है इसलिए चित्र बनाना पड़ेगा, और जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझो। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, ध्यान दो यार, त्रिभुज की एक भुजा का, मैंने मान लिया ए बी का मध्य बिंदु डी है। हाँ, ये बात क्या है, दिया है, मैं लिखना होगा, क्या लिखना होगा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी है। अच्छा, मध्य बिंदु होने का साफ साफ मतलब क्या होगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी। अतः हम ये भी लिख सकते थे सीधा सीधा एडी बराबर बीडी। भाई ये बोला है त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है, तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु मैंने डी नियुक्त किया, तो मध्य बिंदु होने का मतलब एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीच में होगा। मध्य बिंदु का मतलब बीच में होगा, बीच में होगा तो ये दोनों दूरियां आपस में कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएगी। बोलो इतनी सी बात क्लियर। हाँ, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, हाँ यहां से ऐसे रेखा गुजरेगी कि दूसरी के कैसी हो जाए वो, तो दूसरी भुजा क्या है, बीसी, या ए बी सी डी, इस भुजा का नाम मैं क्या दे दूं, तो डी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी। साथ में ये भी दिया है, ऐसा है एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध क्या करना है कि यह तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तीसरी रेखा कौन सी बची, एसी, समद्विभाजित करती है, यहां करेगी। समद्विभाजित करने का क्या अर्थ हो जाएगा, ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी होगी, समान, अर्थात ए ई बराबर ईसी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। पहले नंबर प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः सुनेंगे। अच्छा, ये समझ में आ गया कि प्रश्न क्या कह रहा है, हमको क्या करना है, तो ये समझो आधा काम प्रश्न का यही हो गया। क्या कहा है, एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने त्रिभुज लिया एबीसी, एबीसी की एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा ले सकते थे, मैंने लिया एबी। हेलो, कौन सी दुनिया में कोई बैठे हो, इधर देखो आप, सोई पता ही नहीं। हाँ, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। ए बी का मध्य बिंदु होने का सा अर्थ इतना है कि ये मान और ये मान आपस में कैसे होंगे, समान, तो ए डी बराबर डी डी। एक भुजा का मध्य बिंदु है, एक भुजा के मध्य बिंदु से रेखा इस प्रकार खींचनी है कि दूसरी रेखा के समांतर हो, कैसी हो, तो डेड ई समांतर किसके है, बीसी के। तो यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने का अर्थ हो जाएगा कि ये ए ई बराबर क्या है,
समुद्भाजित करने का भी मतलब यही होगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी। बोलो इतनी सी बात समझ में आई। और उसने साफ साफ हिंट दिया है कि प्रमेय 6.1 का उपयोग करना है। तो मैं बात करूं हल में, इधर देखो। हाँ मैं कह सकता हूं हल में त्रिभुज एबीसी दिया है ना, और एबीसी में डीई समांतर क्या दिया है, बीसी। डीई समांतर क्या दिया है, बीसी। ये क्या है, दिया है। अच्छा ये समांतर दिया है तो कल भी हमने प्रश्न किए थे, कौन सी प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। मेरे को बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। अच्छा अब मेरे को बताओ एडी बराबर क्या दिया है, बीडी, है ना। तो अच्छा चाहे मैं बीडी लिखूं चाहे डीबी लिखूं, बात ये गई है, बीडी लिख लेते हैं ताकि एक जैसे दिखे। अरे एडी बीडी लिखे या डीबी लिखे, कल एक विद्यार्थी पूछ रहा था, है ना भाई, एडी लिखो या डी ए लिखो बात एक ही है, डीबी लिखो या बीडी लिखो बात एक ही है। तो ध्यान दो एडी की जगह पे एडी और बीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एडी। तो ये बीडी है, बीडी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मैं कारण भी लिख देता हूं साथ में कि एडी बराबर बीडी दिया है ना समझ में। हाँ एडी की जगह पे तो एडी, बीडी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो बीडी है ना, बीडी, इस बीडी की जगह पे एडी लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये तो बराबर दिए तो लिख सकते हैं भाई, ये दोनों मान, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर है, बराबर ए अपॉन, तब ये दोनों बराबर है, ये कट जाएंगे कितनी कितनी बार, एक एक बार। और अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर की स्थिति पर वज्र गुणा होता है। तो एक का ए से गुणा करोगे तो ए, और एक का ईसी से करोगे तो यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इसे आया ना समझ में, अरे आ गया ना समझ में, नहीं आया, कहां से, अच्छा तुम बाद में आयो, पूरा बताना है। सुनो अरे एक मिनट, तुम लोग एक बात ध्यान दो, लिखने के लिए इतने आतुर ना हुआ करें, सवाल पूरा नहीं हुआ है उससे पहले कई विद्यार्थी, अच्छा कुछ को इतने बेशर्म है अभी भी नहीं मान रहे हैं। मैं देख पा रहा था सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले लिखने लग गए। भाई समझ में आ जाएगा तो घर भी लिख लेंगे, नहीं आएगा समझ में तो लिखने से क्या है, कितनी बार समझाया तुमको। हाँ पुनः देखेंगे सवाल को। हाँ कुछ विद्यार्थी वापस आए हैं कुछ समय बाद, तो देखो एक त्रिभुज दिया है एबीसी, कहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने एबी का मध्य बिंदु मान लिया डी। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी, वही लिखा है मैंने, एडी बराबर क्या हो जाएगा, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींच रहे हैं और वो रेखा दूसरी भुजा कैसी है, समांतर। तो डी समांतर किसके है, बीसी के। तो यह रेखा तीसरी रेखा को समुद्भाजित करती है, ये बात हमें सिद्ध करनी है, तीसरी रेखा को समुद्भाजित करती है। समुद्भाजित करने का मतलब क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या होगा, ये बात हमें सिद्ध करनी है। और प्रश्न में ये भी लिखा है, ये ना लिखता तब भी हम ऐसे ही करते कि प्रमेय 6.1 का उपयोग करो। तो देखो त्रिभुज में समांतर भुजा दी हुई है, हमें समांतर भुजा दी है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, इनका अनुपात कैसा होगा, यानी ये रेखा है, ये रेखा इन दोनों भुजाओं का अनुपात को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। क्लियर। अब हमें पता है, देखो एडी की जगह पे ये बात मैंने यहां लिख दी, देख लो। तो बीडी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, तो ये बीडी है ना, बीडी की जगह पे क्या लिख दिया, क्योंकि एडी लिखो बीडी लिखो बात है क्लियर।
है ना? हाँ, अरे आवाज नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 7 का जस्ट विपरीत है। जैसे प्रमेय 6.1 थी, प्रमेय 6.2 एक की क्या थी? विलोम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 7 का क्या है? विलोम। ढंग से समझना। अब कहा है प्रमेय 6.2 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। अच्छा, चित्र यही रहेगा। हाँ, जो दिया था वो सिद्ध में बदल जाएगा, जो सिद्ध करना था वो दिया है हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, देखो। हाँ हाँ जी, हाँ, ध्यान रखना आपको अपनी कॉपी में शुरू से लिखना होगा। आप ऐसे ही निकल रहे हैं मेरी तरह। हाँ, ध्यान दो, क्या दिया है? अब शांत हो जाएंगे। क्या कहा है? त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को। तो त्रिभुज की एक भुजा, इसका मध्य बिंदु ये है। अच्छा, मध्य बिंदु होने का अर्थ क्या हो जाएगा? एडी बराबर बीडी। हाँ, सभी विद्यार्थी शांत होकर के इधर देखेंगे। कहा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को। तो एक भुजा ये, इसका मध्य बिंदु डी हो जाएगा, और मध्य बिंदु होने का अर्थ एडी बराबर बीडी। अच्छा, बहुत जोर से हंसी आ रही है पीछे, इधर ध्यान दो। हाँ, दूसरी भुजा मैंने एसी ली, एसी का मध्य बिंदु ई, तो इस बात का अर्थ क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? एसी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, ये बात सिद्ध करनी है। अर्थात डी समांतर बीसी, डी समांतर, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ध्यान दो। अब लाइट आ गई। अरे अल्लाह क्यों कर रहे हो? चली जाएगी फिर। हाँ, बात नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा, इतने गुस्सा क्यों हो रहे? सिर्फ लाइट आई है, मैडम नहीं आपकी। हाँ, इधर ध्यान दो। अरे प्रश्न में कहा है प्रमेय 6.2 का उपयोग करना है, और प्रमेय 6.2 का उपयोग कैसे किया था? यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात समान है तो उन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। मैं कहूंगा यदि ये अनुपात समान हो जाए, कैसे भी करके अनुपात क्या हो जाए? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखा कैसी हो जाएगी? तो मेरा मेन फोकस होगा कि इन अनुपात को समान करें। तो देखो, हल में हम देखें तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात देखें तो एडी अपॉन डीबी देखते हैं हम, कितना आएगा? एडी अपॉन बीडी देखते हैं कि कितना आता है। मैं अनुपात देख रहा हूँ एडी अपॉन बीडी का, तो ध्यान देना यार। एडी की जगह पे अभी आज भी आपने किया था, बीडी की जगह पे क्या लगा था? तो बीडी की जगह पे क्या लग दिया? तो एडी बराबर बीडी दिया है ना, इसलिए। अच्छा, ये दोनों कट जाएंगे। अरे यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिखूं, ध्यान दो। एडी की जगह पे एडी, बीडी की जगह पे क्या लिख दूंगा? एडी कट जाएगा, कितना आएगा? 1/1। कितना आएगा? 1/1। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखो,
ए ई अपॉन ई सी। अच्छा ए ई अपॉन ई सी में ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए ई बराबर ये क्या है, दिया है। अच्छा ए ई की जगह पे ए ई और ई सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए ई, तो ये भी कट जाएंगे। अच्छा इस बात का मतलब हुआ कि ये अनुपात और ये अनुपात लिख जाएगा। इस बात का अर्थ हुआ कि एडी अपॉन बीडी भी 1/1 है और एई अपॉन ईसी भी 1/1 है। इसका मतलब अनुपात समान है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रमेय के विलोम से। हाँ तो डीई समांतर बीसी, ये बात हमें सिद्ध करनी थी। इसे छापो अथवा देखो अथवा लिखो, समझ में ही नहीं आया? अरे एक बार और देखो, अरे इनकी समझ में नहीं आया है। हाँ ध्यान दो, परिभाषा ठीक है, पहले प्रश्न देखना है ना। हाँ प्रश्न में बातें नहीं, गौर से सुनेंगे। प्रश्न में कहा है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो त्रिभुज की एक भुजा ए बी ली, इसका मध्य बिंदु माना हमने, तो इस बात का अर्थ हो जाएगा कि एडी बराबर बीडी। और दूसरी भुजा ली ए सी, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ए अपॉन ई सी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु थे ना, इनको मिलाने वाली रेखा डी तीसरी रेखा के समांतर होगी, ये बात सिद्ध करनी थी। डी समांतर बीसी। अच्छा समांतर होगी कब, यदि अनुपात समान हो, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से तीसरी रेखा का समांतर होता है, ये हमने पढ़ा था। अब हम भुजा का अनुपात देखते हैं, एडी अपॉन टीबी, एडी अपॉन बीडी, बीडी या टीबी। तो एडी की जगह पे तो एडी, बीडी की जगह पे कर लेंगे, ये कितनी बार कटा, एक बार। ऐसे ही अनुपात इधर देखा इस भुजा पर, तो ए अपॉन ई सी, तो ए की जगह पे ए और ई सी की जगह पे क्या कर देंगे, कितनी बार कटेगा, 1/1। यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात कितना आ रहा था, 1 अनुपात समान आ रहा था। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतना मुद्दा नहीं, लिख सकते हैं ठीक है, लिखा ना, आप लिख लो तो। देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ 9 और 10 एक जैसे हैं, यदि 9 समझ में आएगा तो ही 10 समझ में आएगा, इसलिए ढंग से सुनना। हाँ एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। तो देखो एक समलंब चतुर्भुज बनाओ आप नहीं, मैं बना रहा हूं पहले, आप सिर्फ देखेंगे। हाँ देखिएगा, धैर्य रखो। ए बी, अच्छा समलंब का अर्थ तो समझते हैं ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। और प्रश्न में साफ साफ कहा है कि ए बी भुजा समांतर है किसके, डीसी के, ये बात दिया है, ठीक है ना। फिर आगे कहा है इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसमें विकर्ण डालो, 2 विकर्ण डालेंगे और ये दोनों विकर्ण कहां प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि क्या दर्शा रहा है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन, और साथ में क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी ये क्या है, समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। तो हमें दर्शाना है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। हाँ पहले ये बताओ प्रश्न समझ में आया या नहीं, उधर तो कर दिया। हाँ उधर हो गया थोड़ा सा, इधर ध्यान दो आप।
हाँ ठीक ठीक, इधर ध्यान दो। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है, तो आपको दर्शाना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। अच्छा, हमने उस दिन तुमसे कहा था कि त्रिभुज का होना जरूरी है, तो यहाँ त्रिभुज तो है। अब ये त्रिभुज बन रहा है तो इसमें समांतर रेखा नहीं है, इसलिए समांतर रेखा की रचना करनी होगी। कैसे, देखो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। एक अन्य बिंदु लिया EO, ये काम लिखेंगे रचना में कि EO समांतर किसके, AB के बनाया। चलो किसके बनाया, अच्छा देखो ध्यान देना, आप ध्यान देना। EO समांतर AB के है, AB समांतर CD के है, तो इस बात का मतलब ये तीनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी आपस में, समांतर। ये रेखा इसके समांतर हमने मानी, ये रेखा इसके समांतर दी है, तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो ये काम लिखा था रचना में। अब देखो उपपत्ति या हल में। हाँ अच्छा, एक त्रिभुज लो पहले, कोई भी, ये त्रिभुज ले लिया मैंने ABD में, कौन से में, अच्छा ABD में कौन सी भुजा किसके समांतर है भाई, EO समांतर है AB के। EO समांतर है किसके, ये दिया है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी बताओ, हेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय, हेल्स प्रमेय। हाँ भाई ध्यान देना, ये त्रिभुज हुआ, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात भी कैसा होगा, समान। तो मैं कहूं AE अपॉन, सॉरी यहां लिखना होगा, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OD, BO अपॉन DO। हाँ धैर्य रखो, ठीक है। हाँ BO अपॉन DO, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो ढंग से समझना इसको, यही रेखा आनी चाहिए और दूसरी के समांतर हो, तब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, AC, क्योंकि रेखा यही आनी चाहिए, समांतर रेखा की हमें जरूरत होती है। तो एक जरूरत तो इस त्रिभुज से ले ली, अब एक ऊपर से लेंगे, तो ऊपर में त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ACD। कौन सा बन रहा है, ACD में अब कौन सी भुजा किसके समांतर होगी, EO समांतर CD। ये CD को या DC को दिया है, तब कौन सी प्रमेय, हेल्स प्रमेय एक ही बात कहती है कि अनुपात कैसा हो जाएगा भुजाओं का, समान। तो AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO, समीकरण नंबर 2 आया ना समझ में। अब ये हेल्स प्रमेय का उपयोग तो समझ में आना चाहिए, आ रहा ना भाई, कोई दिक्कत, हेल्स प्रमेय का उपयोग तो समझ में आ रहा ना। हाँ तो बताओ फिर कैसे करते हैं आगे, समीकरण 1 व 2 क्या समान है भाई, LHS समान है, तो RHS भी समान होंगे। अच्छा OC कहो या CO कहो, बात एक ही है, कल भी बताया था मैं। इसके वजह से यहाँ लिखा ना, सिद्ध करने में ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। OC लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, मुझे सिद्ध क्या करना है, ये देखो अब AO अपॉन BO CO अपॉन DO। अच्छा देखो ऊपर ऊपर का अनुपात और नीचे, यार ये अनुपात बराबर है, तो ऐसे करके भी अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। नहीं आया समझ में, सुनोगे तब आएगा ना। हाँ मुझे चाहिए दर्शाना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये रिजल्ट लेके आना है। फिलहाल समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो हमारे पास आया BO अपॉन DO बराबर AO अपॉन, तो देखो तब ये अनुपात समान है, तो ये अनुपात भी समान होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन, मजा नहीं आया ऐसे,
ऐसे कैसे करें? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोड़ो दूसरा कंसेप्ट समझो। कोई बात समझ में ना आए तो बता दिया करो, दूसरे कंसेप्ट से बता देंगे। अच्छा ये अंश बटे बराबर अंश बटे, तो ऐसी स्थिति पर क्या करते हैं? वज्र गुणा। हाँ तो मेरे को बताओ एओ डॉट क्या हो जाए, एओ क्रॉस क्या हो जाएगा? डीओ। एओ क्रॉस डीओ, हाँ सीओ क्रॉस डीओ, यही होगा ना। अब देखो, अब हमें सिद्ध क्या करना है? एओ, तो एओ को तो मैं इधर रखूंगा, बीओ नीचे, ये बीओ का क्या हो रहा है? इधर इधर आगे क्या हो जाएगा? हाँ तो मेरे को यहाँ बताओ, यहाँ क्या बचा? तो यहाँ से एक आ जाएगा। अब तो आ गया, तुम्हारी समझ में आना चाहिए कैसे किया ना आयो? हाँ बोलो, रचना और बताए दो। हाँ इधर देखो, ये त्रिभुज लिख रहे हैं ना, तो त्रिभुज में थेल्स प्रमेय तभी लगेगी तब इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा के, तो हमने एक ऐसी रेखा बनाई कि ईओ समांतर हो जाए किसके? ए बी के। अब ये समांतर इसके है, तो ये तीनों ही आपस में समांतर इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। हाँ बोलो, और कोई समझ में किसके नहीं आया? बताओ, कोई कंसेप्ट नहीं आया हो? ये थेल्स प्रमेय लगाना समझ में आ रहा ना? समीकरण 1 और 2 की तुलना, क्या दिक्कत है? हाँ बस हट रहे हैं।